Hello everyone, welcome to the channel. Today this video is about the precautions that should be taken if you are carrying out hot work. आज ये वीडियो जो है मैंने बनाया है कि अगर आप हॉट वर्क कर रहे हैं या आपने सुपरविजन में हॉट वर्क करा रहे हैं एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना होता है. सो बिफोर यू वॉच द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन. That will keep you posted, keep you notified about the new videos that are added every week on this channel. So without wasting time, let's begin with our video session. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि hot work क्या होता है. Hot work, any activity which involves spark or flame or there's a chance of fire is classified or regarded as hot work. कोई भी ऐसा काम जिसमें चिंगारी निकले, लपट निकले, आग लगने का खतरा हो, ऐसे काम को हम लोग हॉट वर्क कहकर क्लासिफाई करते हैं. ग्राइंडिंग, कटिंग, चिपिंग, वेल्डिंग, ऑल दीज एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड. इवन समटाइम्स इलेक्ट्रिकल वर्क टू इज क्लासिफाइड एज हॉट वर्क. उसको हम लोग क्या कह के क्लासिफाई करते हैं? हॉट वर्क कह के क्लासिफाई करते हैं. सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है, मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में दैट अगर आपके वर्क प्लेस पर हॉट वर्क हो रहा है तो वहां पर आपको क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस देने हैं ताकि आग लगने का खतरा नहीं हो. व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशंस शुड बी गिवन, शुड बी इंप्लीमेंटेड to avoid the chance of fire. Now, the first thing, hot work. So, the permit to work system. Hot work is a job. Hot work एक ऐसा काम है which requires a permit to work. जिसमें परमिट की जरूरत होती है. So, सबसे पहला काम परमिट्स इशू कराना. अगर आपने परमिट इशू कराया तो ये जो रिक्वायरमेंट्स मैं यहाँ बताने वाला हूँ वो सारी रिक्वायरमेंट्स उस परमिट में आ जाएंगे. सो अगर आप परमिट को प्रॉपरली फिल कर रहे हैं और सारे प्रिकॉशंस को देख रहे हैं तो ये सारे प्रिकॉशंस ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे. नाउ वीडियोस आप जरूर चेकआउट कीजिएगा चैनल पे अबाउट परमिट टू वर्क सिस्टम. ओके, नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज चूज अ वेल वेंटिलेटेड एरिया. नाउ दैट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी. अगर वर्कर्स काम कर रहे हैं, हॉट वर्क करने वाले हैं और ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक चांसेस हैं कि आपको कुछ छोटे छोटे पार्ट्स की वेल्डिंग करनी है, जो वेल्डिंग ऑन साइड भी कर सकते हैं आप, ऑफ साइड भी कर सकते हैं, मतलब लोकेशन पे नहीं, लोकेशन से हटके भी कर सकते हैं. तो ऐसे केस में जहां पे खुली हवा वगैरह आ रही हो, ओपन स्पेस हो, वेल वेंटिलेटेड एरिया में हॉट वर्क करना हमेशा बेहतर होता है. ओके, सो इफ इट इज पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, ऑलवेज यूज अ वेल वेंटिलेटेड एरिया. हमेशा क्या यूज करना है? वेल वेंटिलेटेड एरिया यूज करना है. सेकेंड, obviously it's very obvious, remove any kind of flammable substance from the area where hot work is going to be initiated. जहां पे हॉट वर्क होने वाला है उस एरिया से किसी भी तरह का ज्वलनशील पदार्थ जिसमें आग लगने का खतरा हो, बोरी हो गया, कागज हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, फ्यूम्स हो गए जिनमें आग लग सकती है, आपको वो एरिया क्या करना होता है? क्लियर करना होता है फ्रॉम एवरी टाइप ऑफ फ्लेमेबल मटीरियल. ये सब काम आपको कब करना है? हॉट वर्क शुरू होने से पहले. Now the third thing that you need to do, if the hot work activity is going to be carried out in a confined space, अगर हॉट वर्क confined space में होने वाला है, so you need to make sure कि confined space का टेस्टिंग किया गया है, एटमॉस्फेयर टेस्टिंग, वहां पे किसी भी तरह की फ्लेमेबल गैस नहीं है. एंड इन दैट केस सिनेरियो 2 परमिट्स शुड बी टेकन. उस केस सिनेरियो में 2 परमिट लेना होता है. फर्स्ट परमिट टू एंटर इनटू द कन्फाइंड स्पेस, पहला परमिट कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए, और दूसरा परमिट हॉट वर्क के लिए. ओके, नाउ द फोर्थ प्रिकॉशन दैट यू हैव टू टेक इज यूज अप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर. आपको देखना होता है कि जो हॉट वर्क होने वाला, फॉर एग्जाम्पल अगर इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन से वेल्डिंग का काम किया जाने वाला है तो ऑब्वियसली आप वहां पर वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर नहीं दीजिएगा. आप वहां पर क्या दीजिएगा? यू कैन गिव डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर, दैट्स एडवाइजेबल. सो ऑलवेज प्रोवाइड सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर. आपको हॉट वर्क में क्या देना है? सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर देना है. मेरे वीडियो चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है जहां पे मैंने टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स एंड क्लासेस ऑफ फायर के बारे में बात की है. प्लीज चेक द वीडियो आउट. सो प्रोवाइड suitable fire extinguisher. That's the fourth requirement. Now the fifth is appoint a fire watcher. Now as a health and safety professional, मैं ये नहीं कहता कि आपको वहां रहना नहीं है वर्क प्लेस. सर आपको रहना है वर्क प्लेस पर, वर्क लोकेशन पर जहां पे हॉट वर्क हो रहा है, लेकिन यू हैव अदर जॉब्स टू. आपके पास दूसरे भी काम होते हैं. यू हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू. तो आप अपने जिम्मे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं कि मैं यहां पर खड़ा रहूंगा जब तक ये काम नहीं हो जाता है. हो सकता है वो काम 6 घंटा चले, 8 घंटा चले, 9 घंटा चले, राइट? So what you can do, you can appoint a fire watcher. आप वहां पर क्या कर सकते हैं? एक फायर वॉचर को अपॉइंट कर सकते हैं. फायर वॉचर को किसी फॉर्मल ट्रेनिंग से
जाने की ज़रूरत नहीं है। फायर वॉचर वो हो सकता है जिसको एक्सटिंग्विशर यूज़ करना आता हो, टाइप्स ऑफ फायर के बारे में जानता हो और टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशिंग मीडिया के बारे में जानता हो, बेसिक फर्स्ट एड के बारे में जानता हो। ऐसे किसी इंसान को, ऐसे किसी शख्स को आप फायर वॉचर करके अपॉइंट कर सकते हैं। बट a fire watcher must be present at the place where hot work activity is being carried out. जिस जगह पे हॉट वर्क एक्टिविटी हो रही है वहां पे एक फायर वॉचर जरूर होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, ऑब्वियसली बैरिकेड द एरिया। आपको क्या करना होता है, एरिया को बैरिकेड करना होता है ताकि दूसरे लोग उस एरिया में, उस जोन में एंटर न करने पाए या दूसरी एक्टिविटी वहां पर न होने पाए, जिससे आग के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको एरिया को क्या करना होता है, बैरिकेड करना होता है एंड वार्निंग साइन पोस्ट करना होता है। ओके, फायर हैजर्ड, हॉट वर्क इन प्रोग्रेस, प्लीज डू नॉट एंटर। ओके, तो इस तरह के साइनेज आप वहां पर क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, जिससे लोगों को पता चले अंदर एक्टिविटी चल रही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज ट्रेन द वर्कर्स अबाउट द लोकेशन ऑफ फर्स्ट एड रूम। नाउ याद रखिएगा, जहां पे हॉट वर्क चल रहा है उस लोकेशन पे अगर 3-4 वर्कर्स हैं, लाइक एक बंदा है जो वेल्डिंग कर रहा है, एक हेल्पर उसका है या 2 हेल्पर्स उसके हैं और एक फायर वॉचर है, तो सबको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड रूम का लोकेशन क्या है और वहां तक जाने के लिए नियरेस्ट रूट कौन सा है। क्योंकि इन केस ड्यूरिंग वर्क अगर काम के दौरान कोई किसी तरह की इंजरी हो जाती है, लाइक इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है या फिर बर्न इंजरी हो जाती है, किसी भी तरह की इंजरी अगर होती है और उनको लोकेशन के बारे में नहीं पता है, आप हो सकता है आपके दिमाग में सवाल आए कि लोकेशन के बारे में कैसे नहीं पता होगा, इंडक्शन ट्रेनिंग में बताया था, टूल बॉक्स टॉक में बताते हैं, उनको रिमाइंड कराना है। राइट, कभी कभी बातें जो है जहन से निकल जाती हैं घबराहट की वजह से, डर के मारे। ओके, सो बिफोर द एक्टिविटी स्टार्ट्स, इससे पहले कि काम शुरू हो, एक छोटा सा ब्रीफिंग लीजिए उनके साथ में, प्री टास्क ब्रीफिंग, जहां पे उनको कम से कम ये समझाइए कि यहां से नियरेस्ट रूट कौन सा है फर्स्ट एड रूम तक जाने के लिए। राइट, दैट वुड बी वेरी बेटर, जो काफी बेहतर रहेगा आपके लिए, उनके लिए भी। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रेन देम अबाउट इमरजेंसी प्रोसीजर। जो इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान आपका है, इमरजेंसी प्रोसीजर है, उसके बारे में आप 4 वर्कर्स को, 4 वर्कर काम कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं, उन सबको बताइए। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें बताइए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी वो किसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर कौन कौन सा है, उनको बताइए नियरेस्ट फायर डोर कहां पर है, या फिर उनको बताइए नियरेस्ट आपको फायर पॉइंट कहां पर है। ठीक है, आप उनको बताइए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर बड़ी आग लग जाती है तो किसको फर्स्ट एड रूम में जाना है, किसको ऑफिस जाकर बताना है कि फायर लग चुकी है या फायर अलार्म रेज करना है, और किसको आग को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। ये चीज आप कब बता सकते हैं, काम शुरू होने से पहले जो प्री टास्क ब्रीफिंग आप ले रहे होंगे उनमें ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें क्या कर सकते हैं, आप डिस्कस कर सकते हैं अलॉन्ग विथ इमरजेंसी प्रोसीजर। इमरजेंसी प्रोसीजर के साथ इसका फायदा क्या होगा कि पहले से जो चीजें आपने उनको बताई हैं वो चीज अगर आप दोबारा बताएंगे तो वो बेहतर ढंग से उसको क्या कर पाएंगे, द वर्कर्स कैन रिकॉल दैट, उसको वो रिकॉल कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्लियर द एरिया आफ्टर जॉब। ये तो परमिट में भी रिक्वायरमेंट होता है, जब आप परमिट का क्लोजअप देते हैं, क्लोज आउट, तो वहां पे क्या करना होता है, काम शुरू करने से पहले एरिया जिस कंडीशन में था उसको वापस उसी कंडीशन में करना होता है। जो भी काम करने से कचरा पैदा हुआ उसको रिमूव करना है, वार्निंग साइन निकालना है, वार्निंग टेप्स निकालना है, और काम खत्म होने के बाद भी फायर वॉचर की जिम्मेदारी होती है कि कम से कम हाफ एन आवर, आधा घंटा वो वहां पर प्रेजेंट रहे ताकि आग दोबारा शुरू, स्माउल्डरिंग फायर, कभी कभी चिंगारी दबी होती है उससे आग लग सकती है। इनकेस अगर एरिया पूरा क्लियर कर दिया आपने, इन दैट केस सिनेरियो खड़े होने की जरूरत नहीं है। बट इफ द एरिया हैज नॉट बीन क्लियर्ड कंप्लीटली, अगर पूरी तरह से एरिया क्लियर नहीं हुआ है, पॉसिबल नहीं है, इन दैट केस सिनेरियो फायर वॉचर जो है वहां पर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। नाउ एट लास्ट, आखिर में हम लोग क्या बात करेंगे, पीपीई। मैंने एक वीडियो अपलोड किया हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल, वहां पे जरूर आप चेक कीजिएगा दैट पीपीई इज नोन एज द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। पीपीई को सुरक्षा की आखिरी लाइन माना जाता है। इसको लास्ट में डिस्कस करते हैं। सारे प्रिकॉशंस देने के बाद जो रिस्क का लेवल बच जाता है, रेसिडुअल रिस्क, उसको फर्दर कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीपीई का यूज करते हैं। तो यहां पर क्या पीपीई यूज कर सकते हैं, यू हैव टू यूज वेल्डिंग शील्ड, आपको वेल्डिंग शील्ड का यूज करना है, फेस शील्ड का यूज करना है। व्हाट एल्स यू कैन यूज हीट रेजिस्टेंट क्लोथिंग। कौन सा कपड़ा यूज करना है, हीट रेजिस्टिंग क्लोथिंग, जो हीट को क्या करे, फायर को रेजिस्ट करे। एप्रन्स यूज करना है, वेल्डिंग चल रहा है तो वेल्डिंग ग्लव्स यूज करना है, राइट, वेल्डिंग शूज यूज करना है। मतलब वही इक्विपमेंट्स, वही कपड़े यूज करने हैं, वही पीपीईज यूज करते हैं जो क्या हो, आपके हीट रेजिस्टेंट होने चाहिए।
इसके अलावा इफ देयर इज लाउड नॉइज, चांस ऑफ लाउड नॉइज, अगर तेज आवाज के चांसेस हैं, यूज ईयर प्लग्स और यूज ईयर मफ्स. So use all the required PPEs that should be used at the workplace or in the work that you are carrying out. जो वर्क आप करवा रहे हैं, कर रहे हैं, उसमें जो भी required PPEs हैं, सारे PPEs को क्या करना होता है, यूज करना होता है. Now I personally feel, I believe that this video has been useful for you, कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है. Please share this video with your friends, ask them to subscribe the channel and like the video. Thank you very much. Take care. Bye.